श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। हेलो दर्शकों, आज हम आपको गोवर्धन के बारे में समझाना चाहते हैं। क्या है गोवर्धन, क्यों किया भगवान ने गोवर्धन का पूजन, इसको आप बड़ी तन्मयता से समझने की कोशिश करें। आज हम कृष्ण की उस पद्धति का उल्लंघन कर रहे हैं और अपने को सनातनी या कृष्ण पक्षी मान रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना है। सबसे पहले ध्यान दें, गोवर्धन यानी गोधन को बढ़ाने वाला जो देवता है अथवा जो शक्ति है अथवा जो कर्म है, उस कर्म को भगवान ने बढ़ावा दिया। और रामचरितमानस कहता है कि कर्महीन नर पावत नाही। आप ध्यान दीजिएगा, गोवर्धन भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो दो देवताओं को बड़ा सम्मान दिया। एक प्रकृति स्वरूपा वनस्पति स्वरूपा और दूसरा गो, जो धर्म का मूल है, जो सब वस्तुओं का मूल खजाना है। क्योंकि गोवर्धन ये वृंदावनवासी आई हमेशा कृष्ण का पूजन किया करते, इंद्र का पूजन किया करते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि प्रकृति को पीड़ा पहुंचा के, जहाँ गोचारण भूमि है उसको हानि पहुंचा के, वहाँ देवताओं के मंदिर, बड़े बड़े आश्रम बनाए जा रहे हैं। क्या वास्तविकता इससे गौ संवर्धन बढ़ेगा, गोधन बढ़ेगा? तो मेरे भगवान कृष्ण नंद बाबा को पूछते हैं, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? नंद बाबा ने पूरी विधि बतलाई। तो भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा इस समय हमें देवता बदलना होगा। तो नंद बाबा ने कहा, कौन सा देवता का पूजन करें? तो कहा गोवर्धन, पर्वत का पूजन करें। ध्यान दीजिए, पर्वत, एक गोवर्धन का अर्थ पहाड़ है और एक गोवर्धन का अर्थ है मनुष्य जीवन। जिस पहाड़ में श्रद्धा नहीं, जिस शरीर में श्रद्धा नहीं, वो शरीर श्रद्धाहीन शरीर भी पर्वत के समान है। जैसे हिमालय के यहाँ श्रद्धा का जन्म हुआ तो बड़े बड़े संतों का आगमन और भगवान सृष्टि के आद्य गुरु भगवान शिव स्वयं पधारे। इधर गोवर्धन का आशय है कि भगवान कहते हैं कि कुछ भी हो, कुछ भी कुर्बानी करनी पड़े, किसी भी मर्यादा को तोड़ने पड़े, लेकिन जो धर्म का मूल है, जो सब खजानों का मूल है, गौ मैया, उसको आँच न आना जाए। तो उसके लिए भगवान ने देवता बदल दिया, पद्धति बदल दी, सब कुछ बदल दिया। और गौ मैया के संरक्षण हेतु आप भागवत की कथा को अच्छी तरह जानते हैं। 7 दिवसों तक भगवान ने उस पर्वत को उठाया। अभी 7 दिवसों तक प्रत्येक पर्वत को, प्रत्येक मनुष्य के शरीर भी तो पर्वत के समान है, उनको भी भगवान ने 7 दिन के लिए धारण किया है। और जिस गौ को आप पशु समझ रहे हैं, जिस गोचारण भूमि पे व्यक्ति आज अपना निवास स्थान, अपने लिए प्रयोग कर रहा है, उस गोवर्धन के लिए भगवान कृष्ण ने कितनी बड़ी कुर्बानी समर्पित की, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम कृष्ण के सच्चे पुजारी, कृष्ण के सच्चे दास तभी बनेंगे जब कृष्ण के चरण चिन्हों का हम अवलोकन करेंगे। भगवान कृष्ण ने पहले तो प्रकृति में जो गंदगी फैला रहा था, काले देह में गोधन को हानि पहुंचा रहा है, तो भगवान ने प्रकृति की भी शुद्धि कर दी, उस काले नाग को वहाँ से बाहर हटा दिया। जब सरकंडों के जंगल में आग लगती है, उस आग का दावानल का भी भगवान पान कर जाते हैं। वो वजह क्या? मात्र एक गोवर्धन, गो धन बढ़े। गोपाल का जन्म गोवर्धन के लिए ही होता है। और उसके बाद भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक अविचल भाव से गोवर्धन को बढ़ाने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया। तो हमारा आशय है
गोवर्धन, अगर आप गौ का पालन नहीं कर सकते हैं तो भगवान कहते हैं तुम प्रकृति का छेड़छाड़ तो मत करो, वनस्पतियों को हानि मत पहुंचाओ, गौचारण भूमि का कटान मत करो, प्रकृति को जितनी भी वनस्पतियां हैं, घास पत्तियां, इनका एक एक पेड़ लगाने का हम संकल्प करें। अगर हम गौ नहीं पाल सकते हैं, हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है, हम शहरों में महानगरों में निवास करते हैं, तो जीवन में प्यारों संकल्प करें कि एक एक गोवर्धन पर्वत तो आप बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत किसी गोबर का नहीं, आप एक एक पेड़, दो दो पेड़, तीन तीन पेड़ हमारी गौ मैया के संरक्षण के लिए लगाएं, क्योंकि जब अधिक घास होगा, गौ मैया का पोषण होगा, और गौ मैया का जब पोषण होगा तो धर्म अपने आप वृद्धि को प्राप्त होगा। इसलिए संकल्प लें, गौ अष्टमी आने वाली है, कल गोवर्धन है, गौ अष्टमी को हम अपनी गायों के निमित्त एक एक वृक्षारोपण करें। भगवान कृष्ण यही तो कहना चाहते हैं कि कोई गोवर्धन पर्वत को न काटे, वहाँ की वृक्ष पत्तों घास लताओं को हानि न पहुंचाए, क्योंकि जब वनस्पति नहीं होगी, प्रकृति नहीं होगी तो गौ नहीं होगी, और जब गौ नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा, और जब धर्म नहीं होगा तो संसार का वास्तविकता स्वरूप मुखड़ा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैं गौ भक्तों से भी, कृष्ण भक्तों से भी, और जो प्रकृति के उपासक हैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि घर घर में प्रत्येक व्यक्ति एक एक गोवर्धन का निर्माण करने का संकल्प ले। गोवर्धन किसी गोबर का नहीं, कथित गो पर्वत का नहीं, आप गौ चारण भूमि को हानि न पहुंचाएं, वनस्पति को हानि न पहुंचाएं, किसी पेड़ को, पौधे को, लता को, वृक्ष को, ये समझे ये मेरी गौ मैया का चारण है, उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें। ये सबसे बड़ा गोवर्धन पूजन है। जय गौ मैया, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।